Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have completed chapter number 9th, characteristics of living beings और non-living beings. तो बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े थे अपन ने. रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है ना. बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है. तो लिविंग बींग्स के कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग बींग्स होती हैं उनसे वो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना बेटा वो है चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. ठीक है. तो नोट्स हैं इसके, अपन स्टार्ट करते हैं. देखिए चैप्टर है अपना मोशन. मोशन क्या होते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपन देखते हैं, है ना. वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन विद द टाइम चेंज करते रहते हैं. ठीक है. जैसे कि फैन है ना. उसकी जो लेग्स होते हैं, अपन कह सकते हैं लिम्स जो होते हैं उसके पार्ट्स, है ना, वो टाइम से अपनी पोजीशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं. लेकिन जो फैन है ऑब्जेक्ट वो फिक्स्ड मोशन करता है. उसका सेंटर जो है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है. अपन बात करते हैं फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट की. जैसे कोई बस है वो मूव कर रही है तो वो विद द टाइम अपना जो भी प्लेस है वो चेंज करती है ना. तो ऐसे ऑब्जेक्ट बेटा जी जो क्या होते हैं विद द टाइम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अपना प्लेस चेंज करते हैं, उसे अपन कहते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द मूव. या इसे अपन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर इन द मोशन. कोई भी मोशन हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है मूवमेंट, है ना, कर्व्ड मूवमेंट भी हो सकता है. और जो मूवमेंट होता है या मोशन जो होता है वो रेक्टिलाइनर मोशन भी हो सकता है ना. जैसे कि सनलाइट होती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेक्टिलाइनर मोशन को शो करते हैं. कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि बस है या ट्रेन्स होती हैं, वो एक पाथ पे मूव करती हैं. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई घुमाव आ गया है ना, टर्न आ गया है, तो विद द टर्न बसेस या जो ट्रेन्स होती हैं उनको मुड़ना होता है. तो वो जो मूव्स होते हैं वो होते हैं, मोशन जो होते हैं वो होते हैं कर्व्ड मोशन. ठीक है, कर्वलाइनर मोशन. और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो मोशन में नहीं होते हैं. मोशन में नहीं होते हैं इसका मतलब वो क्या करते हैं? विद द टाइम ऑफ रेस्पेक्ट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं. द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन जो होती है आर सेड टू बी एट रेस्ट. तो अपन उन्हें कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है या जो भी थिंग्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन में है या अपना प्लेस विद द टाइम चेंज नहीं कर रहा है, तो वो पोजीशन कौन सी हो गई उसकी बेटा? रेस्ट. समझ गए. अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड मूवमेंट होना चाहिए, पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है. और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद द टाइम रेस्पेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपन कहते हैं उसको कि वो रेस्ट में है. समझ गए. जैसे फैन ऑफ है ना, फैन नहीं चल रहा, तो उस ऑब्जेक्ट को अपन कहेंगे कि वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है. अगर अपन ने स्विच ऑन कर दिया तो फैन क्या है? चलने लग जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा वो. तो उसको अपन कहेंगे कि जो फैन है वो क्या है? एट द मोशन, वो मोशन में है. ठीक है. तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो मोशन करते हैं, अपन को बहुत सारे दिखाते हैं, है ना. तो अपन उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. और जो डिस्टेंस होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, प्लेस कवर करते हैं, वो उनका मेजरमेंट कैसे होता है, एंशिएंट टाइम में उनका मेजरमेंट कैसे था, और मॉडर्न टाइम जो है उसमें उनका मेजरमेंट कैसे है, अपन कैसे यूज करते हैं, तो वो भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट. देखिए रेस्ट क्या होता है? द रेस्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर रिमेन स्टेशनरी एट द प्लेस एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन आर सेड टू बी एट रेस्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या है? स्टेशनरी पोजीशन में है, फिक्स्ड पोजीशन में है, और दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, और वो टाइम से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? एट द रेस्ट पोजीशन. ऐसे ऑब्जेक्ट हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं. और अगर ऐसे ही ऑब्जेक्ट कुछ और होते हैं जो क्या करते हैं? विद द टाइम अपना प्लेस, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो दीज आर ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी एट मोशन. तो वो होंगे जो मोशन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कहलाते हैं. ठीक है.
डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, उनसे अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपन जाते हैं, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर। जैसे अब पुराने ज़माने में क्या था, एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे, जो पीपल्स होते थे, उनके पास मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स नहीं थी, है ना, मॉडर्न यूनिट्स नहीं थी, तो वो अपने हाथ हैं या पैर होते हैं, जैसे फुट है, एक पैर नाप लिया, दो पैर, तो ऐसे डिस्टेंस को वो कवर करते थे। द विड्थ ऑफ अ फिंगर, है ना, कैसे अपनी जो फिंगर है उसकी विड्थ कितनी है उसके अकॉर्डिंग। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट्स ऑफ अ मेजरमेंट, तो ऐसे वो बहुत सारी डिस्टेंस के मेजरमेंट को वो यूज लेते थे। लेकिन ये जो मेजरमेंट होते थे बेटा जी, ये क्या होते थे, बिल्कुल लायबल नहीं थे, क्योंकि कोई आदमी क्या होता है, लंबा होता है ना, तो उसके फुट जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो उनके फुट जो होते हैं वो कम डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ये जो डिस्टेंसेस आती थी ये लायबल नहीं थी, ये मानने जाने वाली नहीं थी कि ऐसा हो सकता है कि ये वेरी करती हैं, है ना। तो दिस कॉज कन्फ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये बहुत सारे ऐसे लायबल तरीके ना होने की वजह से ये जो डिस्टेंस का मेजरमेंट था एंशियंट टाइम में वो सही नहीं था। तो उसको सही करने के लिए वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम आजकल मॉडर्न जो टाइम है उसमें अपन डिस्टेंस को एक ऐसा यूनिट है उससे अपन मेजर करते हैं। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये डिस्टेंस की, लेंथ की, है ना, और विड्थ की सारी यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनली इनको एक्सेप्टेड करा गया है। वो यूनिट्स होती हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है। मीटर इज द यूनिट ऑफ द लेंथ इन एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस की सबसे शॉर्टेस्ट अगर अपन बात करते हैं सेंटीमीटर है, मीटर है, तो वो जो है एसआई यूनिट वो लेंथ की हो गई है, अपने दे रखा है मीटर इज द यूनिट ऑफ द लेंथ इन एसआई यूनिट। जो इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल मेजरमेंट जिसका है एसआई यूनिट, वो है लेंथ की बेटा मीटर। इसको आपको लर्न रखना है। फिर है देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको कहते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि सनलाइट जो होती है वो एक सीधे रेक्टिलाइनर मीडियम में ही, स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेगी, मूव करेगी, वो कर्व्ड पाथ में मूव नहीं करती है। तो ऐसा मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। फिर बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। देखिए, इन अ सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो उनका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वहाँ से उनकी डिस्टेंस फिक्स होती है। जैसे कि फेरीज वेल होती है, जो झूले होते हैं ना, स्विंगर्स वगैरह, जो वो एक तरफ से ऐसे घूमते रहते हैं, बीच में उनका सेंटर फिक्स रहता है। तो उनसे उनकी सब जो होते हैं झूले, उनकी सारी क्या है, डिस्टेंस सेम रहती है। फेरीज व्हील जो होती है उनकी अगर अपन बात करते हैं, और वो सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, ऐसे जो झूला होता है ना वो ऐसे घूमता रहता है, गोल गोल, राउंडेड राउंडेड, है ना, गो राउंड, मैरी गो राउंड, जो भी होते हैं वो सब। तो उनसे उस सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। मोशन दैट रिपीट इज आफ्टर सेम पीरियड ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हर टाइम के बाद वो अपने आप को वापस क्या करता है, रिपीट करता है। लाइक जैसे क्लास होती है, स्कूल होती है, हर हमेशा क्या होता है कि हाँ आपको 10 बजे स्कूल जाना है, 10 AM तो आप पहुंच जाते हैं। हर हमेशा आपका 11 बजे नेक्स्ट पीरियड होता है। तो हर टाइम ऑफ इंटरवल 1 घंटे से एक आपका पीरियड आना होता है, तो वो आएगा, है ना, तो वो फिक्स्ड हो गया। तो ये फिक्स्ड टाइम पे जो भी डिस्टेंस है, या जो भी आपका कह सकते हैं अपन, जो भी रिपीट होता है, तो ऐसे जो मोशन होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मान लीजिए एक दिन आपकी क्लास आती है, 2 दिन नहीं आती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जैसे एक बस है ना, 1 घंटे में वो
500 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो मान लीजिए बस है, वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में वो कितनी चली जाएगी 90, फिर नेक्स्ट में वो कितनी चली जाएगी 120। तो हर 1 घंटे के बाद वो 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है। तो ऐसा जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। फिर अपन बात करते हैं कि एक बस है ना, वो एक घंटे में 15 किलोमीटर जा रही है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है ना। तो टाइम ऑफ इंटरवल के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो फिक्स नहीं है। तो ऐसे जो मोशन होते हैं बेटा वो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। आपको याद रखने हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो रेक्टिलिनियर, सर्कुलर अगर वो गोल गोल घूमता है और उसका सेंटर से क्या होता है, उसका डिस्टेंस फिक्स होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हर एक टाइम पीरियड के बाद डिस्टेंस जो होती है वो सेम कवर करती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि हर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अलग अलग डिस्टेंसेस को वो कवर करता है। तो ऐसी जो डिस्टेंस है या मूव मोशन जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।